हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 11th to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। करियर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। करियर एंड मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 11th to 20th में। um 4 5 6 लियो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आई थिंक यूनिवर्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज एक जनरल गाइडेंस आ रही है दैट कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आपने कोई काम आपको दिया गया था, आपने बहुत अच्छे से वो काम करा है, बहुत अच्छे से वो टारगेट अचीव करा है, गोल अचीव करा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, एंड आई थिंक आपको उसकी वजह से काफी रिवॉर्ड्स या मे बी तारीफ या मे बी फेम, लोग आपका नाम जान रहे हैं कि हाँ ठीक है, लियो ने ये चीज अचीव करके दिखा दी, उस प्रोजेक्ट में काम करा या वो डील क्रैक करी, वट एवर इट इज। बट आई थिंक आपका नाम इधर उधर लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, एंड मे बी आपको कोई बोल रहा हो दैट लियो कंग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बढ़िया काम करके दिखाया तुमने। तो ये चीज हो सकता है आपको आगे आने वाले टाइम में सुनने में आए। अब अगेन, आप में से कई लोग हैं जिनको पता है कि हमने काम नहीं करा ढंग से, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं करा है वो अगर एक्सपेक्ट करने लग जाए कि हाँ हमें भी ये चीज कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब सुनने में आएगा, देन दैट्स नॉट हाउ टैरो वर्क्स, ठीक है। आपको खुद पता है आपने कितनी मेहनत करी है। कई बार होता है कि हमें सुनने का मन है, बट अंदर ही अंदर हमें पता है कि भाई इतनी मेहनत तो मैंने नहीं करी है, ठीक है। सो वो थोड़ा सा बी ऑनेस्ट, बी रियल विद योर ओन सेल्फ, एंड आई थिंक आपने जितनी भी मेहनत करी सब कुछ हो गया, आपको रिटर्न वगैरह मिल रहा है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे बढ़िए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का काम करिए, नेक्स्ट डील, नेक्स्ट क्लाइंट, नेक्स्ट कोई आई डोंट नो, मे बी कोई नेक्स्ट कुछ काम है, ठीक है। जो चीज अचीव करनी थी, टारगेट अचीव करना था, वो कर लिया, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ के आई थिंक आपको प्रमोशन मिल रहा है, अवार्ड्स, रिकग्निशन, सारी चीजें आपको मिल रही है बिकॉज आपने काम बहुत अच्छा करा। बट उस प्रमोशन में खो मत जाइएगा या लिथार्जिक मत हो जाइएगा कि अच्छा ठीक है अब हमें मिल गया है तो अब हम बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ के नेक्स्ट काम करने की जरूरत है। मतलब थोड़ा ना सुस्त मत पड़ जाइएगा बिकॉज ऑफ द अवार्ड्स एंड द प्रमोशन। बट हाँ, आपको प्रमोशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अप्रेजल, ये सारी चीजें मिल रही हैं। एंड आई थिंक मे बी आपको इन सब चीजों के लिए ना थोड़ा फाइट भी करना पड़े। आपको ये जो प्रमोशन या ये सारी चीजें ये इजीली नहीं मिलेंगी। आपको लग रहा है कि काम करा, मेहनत करी और अचीव करा और मिल गया, नहीं। मे बी आपके लिए कोई इंसान हो जो ये चीजें डिफिकल्ट बनाए, आपके लिए थोड़ा मुश्किल बनाए, सो यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। मे बी आपके साथ कोई इनजस्टिस हो, तो इनजस्टिस के लिए अगेन यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। मे बी कोई इक्वल चीज ना मिले, ठीक है। कई बार होता है ना, इक्वालिटी नहीं होती है, चाहे फीमेल्स के साथ जेंडर वाला चीज होती है या otherwise equal opportunities, chances नहीं मिलते हैं। so you will have to fight for equality, you will have to fight for injustice, for justice, कि ठीक है मुझे
मुझे फेयर चीज चाहिए, मुझे मेरे हक की चीज चाहिए, मैंने मेहनत करी थी तो मुझे प्रमोशन चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई अगर आपको प्रमोशन नहीं दे रहा और आपने मेहनत करी थी और आप जाके बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि अरे ठीक है यार छोड़ो, देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, ऐसे नहीं चलेगा। यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। बैठे रहेंगे अपनी सीट पे और सोचेंगे मिलना होगा मिल जाएगा, तो नहीं, आपको थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा एंड उसके बाद रूलिंग विल बी मेड इन योर फेवर। आपके फेवर में होगी, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल सब मिलेगा, बट आपको मांगना पड़ेगा, बिना मांगे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो डोंट गिव अप। ये मत सोचिए कि अच्छा नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, ठीक है, नहीं, आपको मांगना पड़ेगा, आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। मे बी कोई लीगल बैटल भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, कहीं पे कुछ बैलेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, शायद वो जेंडर वाली चीज लीगल भी हो सकता है। अगेन, डो नॉट गिव अप। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। देखिए, पैसे को लेकर आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है, यू नीड टू डू व्हाट यू लव। अगर आपको, मे बी आप जॉब कर रहे हैं बट उसमें भी दूसरा इंसान आपको कुछ एक तरीका बता रहा है काम करने का कि ऐसे करो, और आपको किसी और तरीके से करना है, तो आपको जैसे करना है वैसे करो। ठीक है, आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, यू नीड टू फॉलो योर पैशन। अपना टैलेंट लोगों को दिखाने का टाइम है, अपना पैशन फॉलो करने का टाइम है। अगेन, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव योर जॉब एंड स्टार्ट डूइंग फोटोग्राफी और पेंटिंग और डांसिंग, स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन। नहीं, पैसा भी जरूरी है। ठीक है, पैसे से ही मोटिवेशन आती है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। बट उसके साथ साथ आई थिंक जॉब के साथ साथ भी आप कर सकते हो। मुझे काफी पर्सनल ग्रोथ करियर में या आर्टिस्टिक क्रिएटिव वाली चीजों में मुझे दिख रही है। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको टैलेंट दिखाने की जरूरत है। ठीक है, लोगों को बताने की जरूरत है कि भाई ये मेरा टैलेंट है, मैं इस चीज में भी आगे बढ़ सकता हूं, मैं ये चीज भी और बेहतर तरीके से कर सकता हूं, मैं इस चीज में भी ग्रो कर सकता हूं। सो ऑफिस के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ भी आप साइमल्टेनियसली कोई एक चीज करो जिसके थ्रू आपको मेजर चंक ऑफ पैसा आए, अभी नहीं बट बाद में। तो आपका मेजर जो इनकम दिख रहा है ना मुझे, वो इसी के थ्रू ही आता दिख रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि पैसा अभी नहीं आ रहा है, बट आई थिंक ये जो होगा ना आपकी लाइफ में, वो टर्निंग पॉइंट होगा जब आप अपना पैशन या अपना टैलेंट फॉलो करना स्टार्ट करोगे या दिखाना स्टार्ट करोगे। वहां पे आपका पैसे कमाने का टर्निंग पॉइंट आएगा। एंड वहां पे ना आई थिंक इट विल बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर्स। लोगों के साथ काम करना, टीम में काम करना, और ताकि आपको थोड़ी गाइडेंस भी मिले, अकेले काम करने से थोड़ा ब्रेक भी मिले, थोड़ा चीजें समझ आए कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे भी काम करा जा सकता है। मे बी कोई ग्रुप या कोई बैंड या कोई लाइक टीम फॉर्म करके कुछ आगे बढ़ना टैलेंट रिलेटेड, बट उसमें पैसा मुझे काफी दिख रहा है लियो। अगेन you will have to, you are an emperor लियो। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, लेट्स पुट इट फर्स्ट। वो एक बेसिक चीज है ना, उसको एक अंडरलाइनिंग फैक्ट रख देते हैं, यू आर एन एम्परर। यहाँ पे आपको एक एम्परर की तरह बिहेव करना है। यू कैन नॉट बी लाइक दूसरा जो कर रहा होगा पहले मैं देखता हूं कि ये कैसा चीजें फेस कर रहा है लाइफ में, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। नहीं, आप एम्परर हैं, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यू कैन नॉट बी लाइक कि आई एम गोइंग टू फॉलो द अदर पर्सन, मैं उसको फॉलो करूंगा और देखूंगा कहाँ पे क्या चीज जा रही है। नहीं, आपको पहले करना है और लोग आपको फॉलो करेंगे। सो अगेन, टैलेंट वाली चीज में भी ना, मे बी आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये चीज कर रहा हो, बट आपको करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेव बोल्ड स्टेप करना पड़ेगा और एम्बिशियस होना पड़ेगा। एम्बिशन बहुत दिख रहा है यहाँ पे कि एम्बिशियस होना, कुछ चीज डिफरेंट करना, वो रिस्क लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी पैसा आ पाएगा, तभी स्टेबिलिटी आ पाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। पैसे करियर के अलावा आई थिंक काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है। मे बी आप जिस तरीके से चीजें अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज प्रोबेबली नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट कर जाएगा, बट मे बी
कुछ लोग डिफिकल्ट बना रहे हैं आपके लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं, वो किसी और तरीके से करना चाहते हैं, सो कॉन्फ्लिक्ट, बुलिंग, हार जीत, समथिंग चीटिंग, ऐसा कुछ दिख रहा है। आई थिंक आप ना आपने काफी अटैचमेंट रख रखी है आउटकम से। आपकी अटैचमेंट ऐसी हो गई है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, इस मेहनत के बाद मुझे प्रमोशन चाहिए। सो हमारा एज ह्यूमन बीइंग्स क्या काम है कि हम मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद हम बीमार पड़ जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, बेड पे पड़ जाएं, प्रमोशन नहीं मिले, हमें जॉब से निकाल दिया जाए, कुछ भी, कोई भी चीज, सारे स्टॉक्स डूब जाएं, वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और मेहनत करना। आउटपुट जो भी मिलना होगा वही मिलेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो आई थिंक आपको ना अटैचमेंट जो है ना आउटकम से, कि प्रमोशन चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो अटैचमेंट जो है वो थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का ये बेसिक रूल है, जितना आप आउटकम से अटैच हो जाते हो ना, डेस्परेशन, उतना ही आप डीले करते हो, उतना ही इनफैक्ट आउटकम और दूर होता जाता है आपसे। तो वो रिलीज करिए एंड थोड़ा चीजों को डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करिए। यू नीड टू कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं अभी, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, वो सही तरीका नहीं है। Again, maybe you are waiting for other people to take the first step, but you need to take the first step, you need to take the initiative. Again, आपको चीजें डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है लियो, बिकॉज मेडिटेशन करिए, थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, स्ट्रेस बढ़ रहा है। जो आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, दैट इज नॉट द एप्ट वे टू गो अबाउट इट। मैं बस उतना बोलूंगी, चीजों को थोड़ा ना, स्ट्रेस भी, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेस भी हो रहा है, थोड़ा ब्रेक लेने की कोशिश करिए, मेडिटेट करिए, थोड़ा नींद पूरी करिए, ब्रेक लीजिए एंड थोड़ा रिलैक्स करके देखिए कि कैसे डिफरेंट तरीके से करा जा सकती हैं चीजें। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं। ओके, सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है, बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं
then it's not going to work for you. अगर आप doubt के साथ आ रहे हैं, then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा. ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है. ओके. General messages, general guidance for Leo 11 to 20th May. General messages, general guidance for Leo 11 to 20th May. General messages क्या है Leo के लिए? General guidance क्या है Leo के लिए 11 to 20th May? Career and money is related. General messages, general guidance for Leo 11 to 20th May. General messages, general guidance. Leo देखिए, आपने जितनी भी मेहनत करी थी आपको इसका रिटर्न मिल रहा है. एंजॉय करिए, ग्रोथ को एंजॉय करिए. यू आर रीपिंग रिवॉर्ड्स, उन रिवॉर्ड्स को एंजॉय करिए. आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, अभी टाइम है वो एंजॉय करने का. आई थिंक कोई कुछ चीजें आपको अपने एंड पे करनी पड़ेगी. आई थिंक वाइल एंजॉइंग द रिवॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे भी था. ठीक है, ये बहुत लिथार्जिक मत हो जाइएगा, सुस्त मत पड़ जाइएगा, ढीले मत पड़ जाइएगा, या ग्रांटेड मत ले लीजिएगा किसी चीज को. ठीक है, थोड़ा रेस्ट लीजिए, टाइम ऑफ लीजिए, नींद वगैरह, स्ट्रेस वगैरह सब ठीक करिए, बट जल्दी से रेडी हो जाइएगा नेक्स्ट चीज के लिए. बट आई थिंक आपको रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, अवार्ड्स, प्रमोशन, सारी चीजें, मेहनत का फल मिल रहा है. आई थिंक आप जिस सिचुएशन में है ना लियो, यू नीड टू लुक एट सर्टेन थिंग्स और मे बी अ सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव. आप उस चीज को ना बहुत करीब से देख रहे हो. जब आप देखो, अगर ये कार्ड है, ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को ऐसे देखूं तो मुझे क्लियरली नहीं दिखेगा. ठीक है, क्योंकि मैं बहुत पास से इस कार्ड को देख रही हूं. जैसे ही मैं एक नॉर्मल डिस्टेंस पे रखूंगी मुझे क्लियरली दिखेगा. सो आई थिंक जो पर्सपेक्टिव है ना वो थोड़ा डिटैच होके, यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक और एक हायर पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखने की जरूरत है कि भाई जहां पे मैं हूं, क्या मैं रेस्ट लूं, मैं आगे का करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, क्या करना है. सो लेट मी टेक अ स्टेप बैक एंड देन सी कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए. सो यू नीड टू सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव. ठीक है, जो ईगल होती है ना, ईगल बहुत ऊपर होती है, ऑफकोर्स उनकी आंखें भी तेज होती हैं, बहुत शार्प विजन होता है, बट एक हायर पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा एक एरिया बढ़ जाता है. अगर आप बहुत पास से देखोगे तो आपको सिर्फ इतनी चीज दिखेगी, दूर से देखोगे तो वो एरिया बढ़ेगा. सो आपको हायर पर्सपेक्टिव से चीजें देखने की जरूरत है लियो. आप बहुत ज्यादा अटैच होके ना बहुत पास से चीजों के डील कर रहे हो, नहीं हो पाएगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा. यू नीड टू शिफ्ट योर परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, परसेप्शन, सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है. यू नीड टू कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच. आपका जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव या परसेप्शन या अपलिफ्टिंग अप्रोच, सारी चीजें सेम चीज ही बता रही हैं. यहाँ पे सेम गाइडेंस आ रही है. चीजों को डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करिए, नजरिया बदलिए. आप मे बी एक तरीके से देख रहे हो चीज को, करियर को, जॉब को, प्रमोशन को, स्किल एनहांसमेंट को, पैसे को. वो नजरिया देखने का तरीका चेंज करिए. हो सकता है ये बहुत फिलोसॉफिकल बातें लग रही हो, आपको ना समझ आ रही हो, बट इट इज व्हाट इट इज. ये आपके कार्ड्स में आ रहा है और ये आपको करना जरूरी है अगर आपको ग्रोथ, सक्सेस, मनी, पावर, ये सारी चीजें चाहिए तो. देखिए, कई चीजों में ना लियो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा. आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा कि हाँ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है. यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ अच्छा ही डिसाइड करके रखा होगा मेरे लिए. एंड आई थिंक अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने रवैये में, अपने नजरिए में, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने तरीके में चेंज ला सकते हैं. उसके बाद जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स. वो उस पर छोड़ना पड़ेगा आपको, उस पर फेथ रखना पड़ेगा आपको. उसी ट्रस्ट के थ्रू आपको थ्राइव करना है, आगे जीना है. ठीक है, अदरवाइज तो फिर आप बहुत जल्दी मायूस हो जाओगे. तो वो ट्रस्ट रखना जरूरी है. एंड ऑल्सो लियो, आपको अपनी नॉलेज और वो सब एनहांस करने की ना बहुत जरूरत है. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास व्हाइट विच का कार्ड आया है. जरूरी नहीं कि वो विच से रिलेटेड हो, बट यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको इस तरीके का इंसान बनना है कि आप एक तो खुद को भी गाइड कर पाओ कि लाइफ में मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, बैक, क्या करूं मैं, और आसपास वालों की भी गाइडिंग लाइट बन पाओ. सो यू नीड टू बी द लाइट, नॉट जस्ट इन योर ओन लाइफ.
कि खुद की समझ खुद को गाइड करने के लिए, खुद की समझ दूसरों को भी गाइड करने के लिए, वो भी करना जरूरी है। बिकॉज आसपास हो सकता है बहुत लोग हों जो आप पे डिपेंड कर रहे हों, आपकी नॉलेज पे, आपके स्किल पे वो डिपेंड कर रहे हो। सो थोड़ा वो भी चीज ध्यान रखिएगा लियो। ओके, अब टाइम है वन क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। वन क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है। सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है। सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। आराम से जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है। सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का। ओके, लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 सो यस है, लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, लियो के क्वेश्चन यस है, लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, लियो के क्वेश्चन का आंसर question answer yes and no, 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 question answer yes and no. Leo, I have your card with me again. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी नहीं, कनेक्ट करिए, पॉज करिए, फिर वापस प्ले करिएगा, ठीक है। Now the answer to your question is मे बी, आई मीन आंसर यस के टुवर्ड्स है बट कंप्लीट यस नहीं है। आई थिंक चॉइसेस होंगी, ऑप्शंस होंगे, डिलेमा, कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यस हो सकता है अगर आप प्रॉब्लम को मतलब उस चीज पे ज्यादा ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना बनाओ तो यस हो सकता है। अगर आप डिसीजन ले लो तो यस हो सकता है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लो तो, ठीक है। सो इट्स लाइक वेरी कंडीशनल यस। अगर आप 2-3 चीजें करो तो यस होगा, बट मतलब थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा यस की तरफ है बट क्लियर कट नहीं है, थोड़ा तो अपनी तरफ से मेहनत या डिसीजन मेकिंग में कुछ ऐसे दिक्कत आ सकती है, बट नो नहीं है, टुवर्ड्स यस ही है, बट कुछ कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए? चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए? डॉग पर्सन है, डॉग है घर पे, पेट डॉग लवर, फीड कराते हैं। लेटर क्यू, लेटर वी, लेटर आर, क्यू वी आर, किसी का नाम, सिटी, कंट्री, यूनिवर्सिटी। लियो काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, किसी का सन साइन, मून साइन, नेचर, प्लांट्स, गार्डनिंग, ये सारी चीजें में भी पसंद है आपको, या कोई प्लांट खरीदो, घर लाओ आप। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और का काम भी जो उनका था वो आपके सर पे आने वाला है, या फिर आप खुद ले रहे हैं उनका काम। मे बी कोई कॉलीग मेटर्निटी लीव पे जा रहे हैं तो उनका काम भी आपके उस पे आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। और मे बी नॉट दैट, मे बी कोई घर का कुछ हो या ऑफिस का कुछ हो, बट किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ रही है लियो। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।